हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने डिटर्मिनेंट सारणिक के परिभाषा और डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए बताए थे। तो डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए पिछले क्लास में बताए थे। अब जो है उस जो थ्योरी बताए थे पहले क्लास में डिटर्मिनेंट का, उससे जो है एक्सरसाइज 4.1 टोटली क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो है 4.2 में हमको डिटर्मिनेंट का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो सारणिक के गुण पर आधारित एक्सरसाइज जो है 4.2 है। तो 4.2 के जो है हम थ्योरी बताने जा रहे हैं। तो 4.3 में हमको पढ़ना है सारणिक का गुण, सारणिक का गुण, सारणिक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है 4.2 से। तो 4.2 में हमको पढ़ना है सारणिक का गुण। अब सारणिक का गुण बहुत सारा है, लेकिन हमको मुख्य रूप से जो है 6 प्रॉपर्टी अगर याद रखेंगे तो एक्सरसाइज 4.2 बन जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है क्या कि सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में, माने रो को कॉलम में या स्तंभों को पंक्तियों में, कॉलम को रो में विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित या विनिमय करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही पहला प्रॉपर्टी है। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे, पंक्ति में जो है स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित या विनिमय, परिवर्तित करना, एक्सचेंज करना या विनिमय करना, तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो परिवर्तित करेंगे या विनिमय करेंगे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो एग्जाम्पल की समझ जाओ। मान लिया जाए कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2, 4, 5, 7। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में 2 ऑर्डर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 × 7 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 4 × 5, तो ये हो जाएगा 14 - 20। तो घटाएंगे तो क्या आएगा -6।
अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अब इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, माने पंक्ति को स्तंभ में बदलने का अर्थ हुआ क्या कि रो इंटरचेंज कर देगा किस में, कॉलम में। रो को कॉलम में माने पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में होगा 2 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसी के क्या आता है, इक्वल होता है। इसे पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए ना तो एक नया डिटर्मिनेंट बना। अब इसका मान और इसका मान दोनों क्या होता है, समान होता है। देखो निकालो, 2 × 7 होगा -5 × 4, तो ये हो जाएगा 14 - 20, तो घटेगा तो क्या होगा -6। दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, समान होता है। अर्थात सारणी के पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, उसका मान क्या आएगा, समान होगा। यही जो है पहला प्रॉपर्टी है कि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नो चेंज। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी है, तो दूसरा प्रॉपर्टी में है कि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो सारणी का मान ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जो दूसरा है, यदि किसी सारणिक की कोई दो आसन्न पंक्तियों, कोई दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यही जो है दूसरा गुण है। सारणी के कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ का विनिमय करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। कोई परिवर्तन नहीं होगा मान, माने सांख्यिक मान संख्या में जो मान आएगा ज्यों का त्यों आएगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। अगर पहला का 5 आ रहा है तो दूसरा का -5 आएगा, पहला का -5 आएगा तो दूसरा का +5 आएगा। मान समान रहेगा, केवल चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, एक डिटर्मिनेंट है, मान लिया जाए दिया हुआ है I 2 3 मान लो 6 है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 ऑर्डर में ही ले रहे हैं, और इसके पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो उसका मान निकालेंगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका मान तो 5 × 6 हो जाएगा, -2 × 3 होगा, तो इसमें होगा 6 × 5 = 30 -6 तो 24 होगा।
अब क्या करेंगे, R1 मान लिया दो पंक्ति को इंटरचेंज कर दिए, R2 माने R1 को R2 के जगह पर, R2 को R1 के जगह पर, चाहे C1 को C2 में है, C2 को C1 के स्थान पर क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो उसका मान क्या होगा, समान होगा, केवल चिन्ह बदल जाए। तो अब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 चला जाएगा R2 पे, R2 हो जाएगा R1 पे, यहाँ पर 3 6 होगा, यहाँ पे 5 2 होगा, तो गुना करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 30, घटेगा तो क्या होगा माइनस 20। तो देखो दो पंक्ति, इसको R1 को R2 में कर दिया, R2 को R1 में, दो पंक्ति का विनिमय किए, पहला दूसरा की जगह पर हो गया, दूसरा पहला की जगह पर, तो उसका मान दोनों का क्या आ रहा है, समान आ रहा है, लेकिन चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो यही दूसरा प्रॉपर्टी है कि सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को परिवर्तित करेंगे, विनिमय करेंगे, तो सारणी के मान ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यही दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी, तो तीसरा प्रॉपर्टी में है कि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य। किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ, तीसरा है किसी सारणी के कोई दो पंक्ति, या क्या दो स्तंभ क्या हो, सर्वसम, या स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल माने सर्वसम हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है, तो किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल मान लिया जाए, एक डिटरमिनेंट है, इसका 2 4 6, फिर 3 5 2, फिर 2 4 6। इसमें देखते हैं दो पंक्ति माने पहला और तीसरा पंक्ति क्या है, सर्वसम है, दोनों क्या है, समान समान है ना। इसमें जो है क्या है R1 जो है R2 के इक्वल है, सर्वसम है, आइडेंटिकल है, तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो उसका डिटरमिनेंट मान क्या होता है, शून्य होता है। निकाल कर देखो, पहला पंक्ति लेकर डिटरमिनेंट निकालो। पिछले जो है थ्योरी में बताए थे डिटरमिनेंट निकालने के लिए 3 कोटि का, तब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वह क्या है, शून्य आएगा। तोड़ो डिटरमिनेंट 2 लेंगे, तो पहला पंक्ति से निकाल रहे हैं, तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो ये होगा 5 2 4 6, फिर -4 लेंगे तो क्या होगा 3 2 2 6, फिर 6 लेंगे तो क्या होगा 3 5 2 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो 2 इंटू क्या होगा, गुना होगा, डायरेक्ट गुना कर दे रहा है, 5 से, चाहे लोग विस्तारण बना दे रहा है, 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 होगा, -4 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2 होगा, +6 3 इंटू 4 -5 इंटू
2। चलो गुना करके घटाओ, 0 आएगा इसका, तो 30 होगा, -8 हो जाएगा, 4 × 18 -4, फिर 6 × 12 -10। नहीं, अब घटाओ तो ये हो जाएगा 2 × इसमें से 30 में से 8 गया तो 22 हो जाएगा, -4 × 18 में से 4 गया तो 14, +6 × 2, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, माइनस अब 14 में 4 से तो 56 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 12, तो 44 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 - 56, तो इक्वल टू 0। तो देखो, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ अगर समान हो तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ अगर डिटर्मिनेंट का समान हो तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब चौथा जो है प्रॉपर्टी, तो चौथा प्रॉपर्टी है कि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयवों का अनुपात क्या हो, बराबर। अर्थात संगत अवयव क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो भी उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 दो कंडीशन हुआ कि कोई दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव क्या होंगे, सर्वसम होंगे, तब होगा सारणी का मान 0। या दूसरा है कि कोई दो क्या पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव क्या होंगे, समानुपाती। तो किसी सारणिक के कि कोई दो पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो, समानुपाती हो तो सारणिक का मान 0 होता है। जब किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव क्या हो, समानुपाती हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0। जैसे देखो, मान लिया जाए 2 5 3 4 10 6 3 7 9। यहाँ पर ध्यान, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति के अवयव का अनुपात निकालेंगे। जब अनुपात बराबर होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, समानुपाती। तो जब पहला और दूसरा पंक्ति के अनुपात क्या होगा, इसमें समान होगा। देखो 2/4 तो 1/2 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इसमें 2/4 अगर करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 5/10 करेंगे तो 1/2 होगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी का 4 कट जाएगा, चाहे 3/6 करेंगे तो 3 दूनी 6, 1/2। तो देखो पहला और दूसरे पंक्ति के अवयव का अनुपात क्या है, समान है, 1/2 1/2 1/2। इसका अर्थ है कि दो पंक्ति के अवयव क्या है, समानुपाती है। तब इसका डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं कि 0 होगा। अब निकाल कर जांच भी कर सकते हैं, तो निकाल कर जांच करेंगे तो 2 लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ sin 8 7 9 हो जाएगा, फिर -5 होगा तो 4 3 6 9 होगा, फिर +3 होगा तो क्या होगा 4 10 3 7। अब इसका वैल्यू निकालो,
2, ये क्या हो जाएगा 90, 10 से 9 में होगा 90, 7 से 6 में होगा 42, -5, ये क्या होगा 9 होगा 36, -36 18, +3, तो ये क्या होगा 7 28 -30। अब इसको हल करेंगे तो 2 इंटू घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, -5, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 18, +3, इसको घटाएंगे तो -2। अब गुना करो, 48 दूनी 96, -18 से 5 में 8 5 4 1 5 4 90, माइनस होगा 6, ठीक है, और 96 -96, तो क्या आ गया 0। तो इसका अर्थ हुआ कि कोई दो पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव क्या हो समानुपाती हो तो सारणी के मान क्या होता है 0 होता है। चलो अब पांचवा नंबर है कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अचर के से गुणा करने पर सारणी का मान जो है उस अचर के से गुणा करने के बराबर होता है। माने कोई पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करेंगे, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो सारणी का मान जो है उस संख्या से गुणा करने के क्या होता है बराबर हो जाता है। पांचवा नंबर है यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ, कोई भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे, कोई अचर के से गुणा किया जाता है। माने अवयव को कोई अचर माने कांस्टेंट अचर के से गुणा किया जाता है तो सारणी का मान उस अचर के से गुणा हो जाता है, गुणा के बराबर होता है, मेन प्रॉपर्टी जो है 5 और 6 होता है। माने किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को कोई अचर के कांस्टेंट कोई होगा क्या के से गुणा किया जाता है तो सारणी का मान क्या होता है अचर के से गुणा के बराबर होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लिया एक डिटरमिनेंट है, मान लो 5 3 2 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 इंटू 4 -3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 20 -6 तो 14 हो जाएगा। अब कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में कोई स्वेच्छ अचर के से गुणा किया जाए तो मान लिया के तो 5 से मान लो गुणा कर दिए
डिटर्मिनेंट में क्या किए, R1 में क्रिया कर दिए 5 R1 में क्या किए 5 से गुना कर दिए। कोई भी अचर 5 से 6 से 7 से कोई भी अचर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होगा 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 और 4 हो जाएगा, एक नया सारणिक बना। अब इसका डिटर्मिनेंट इसके क्या हो जाएगा, 5 से गुना किया है तो इसमें 5 से गुना के बराबर होगा, तो बराबर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो 25 गुने 4 माइनस 15 गुने 2 होगा, तो 25 चौका 100 और माइनस 15 गुने 30, तो घटेगा तो 70, तो देखो 70 आया। अब इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 5 डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 गुने 14 होगा, तो क्या हो जाएगा 70। इसका अर्थ यही हुआ कि क्या होगा, इसलिए 5 डिटर्मिनेंट 5 3 2 4 बराबर होगा क्या, 5 से पहला पंक्ति 25 3 5 15 2 4, यही निष्कर्ष निकला कि दोनों क्या होगा बराबर। तो इसमें ध्यान यही देना है कि जब मैट्रिक्स में भी पढ़े थे और डिटर्मिनेंट में भी है, मैट्रिक्स में किसी भी अचर से कांस्टेंट से गुना करते हैं तो प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है। जब कोई भी अचर से मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो प्रत्येक अवयव में गुना होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा बात नहीं है। जब कोई अचर से गुना करेंगे तो कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में गुना होता है। पहला पॉइंट कि जब कोई अचर से डिटर्मिनेंट में गुना होता है तो उस अचर से कोई एक पंक्ति में होगा या कोई एक स्तंभ में, लेकिन मैट्रिक्स में गुना करते थे तो प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है। अब चाहे दूसरा कि कोई पंक्ति या स्तंभ में समान गुणज हो तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो 5 और 3 बच जाएगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रॉपर्टी। 5वां नंबर कि कोई पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोई अचर से गुना करेंगे तो उस सारणी का मान क्या होता है, उस अचर से गुना करने के बराबर हो जाता है। अब एक और देख लो, 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर है कि किसी पंक्ति या स्तंभ, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नो चेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है कब, जब किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में किसी स्वेच्छ अचर माने कोई संख्या से गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज होता है। किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना कर जोड़ने या घटाने पर
सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही है छठा प्रॉपर्टी। किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए एक डिटर्मिनेंट है, मान लो 2 4, 2 ऑर्डर में ही बता रहे हैं, छोटा एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 गुने 3 माइनस होगा 4 गुने 5, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 20, 20 में 6 गया माइनस 14। या अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मान लिया R1 में कर रहे हैं R1 प्लस मान लिया जाए कि 5 R2 कर दिया। R1 में क्रिया होगा क्या, R1 में जोड़ेंगे, चाहे घटा भी सकते हैं किसी संख्या से गुना करके, माने कोई पंक्ति में कोई दूसरे पंक्ति में कोई संख्या से गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसका मान जो है ज्यों का त्यों। अब डिटर्मिनेंट का मान निकालो, तो R1 में क्या करेंगे, इसका 5 गुना जोड़ेंगे, तो 2 प्लस होगा 5 गुने 5, फिर होगा 4 प्लस 5 गुने 3, हो गया R1 माने 2 और प्लस 5 R2, 5 R1 4, फिर 5 R2 3, आई 5 3, होगा ना। ये प्रॉपर्टी यूज किए, R1 में क्या किए, R2 में 5 से गुना करके जोड़े, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 25 हो जाएगा, ये होगा 4 प्लस 15, ये होगा 5, ये होगा 3, तो ये हो जाएगा 27, ये होगा 19, 5 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो 27 गुने 3 माइनस 19 गुने 5। अब 27 थी 81 हो जाएगा, 19 बचे तो 9 बचे 45, 5 4 5 95। अब घटाएंगे तो माइनस में से घटेगा माइनस 4 हो जाएगा, ये 14। तो देखो इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया 14, इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया 14। तो इससे निष्कर्ष यही ना निकला कि किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में कोई संख्या से गुणा करके जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसका भी उतना ही आया और इसका भी उतना ही। तो यही जो है 6 प्रॉपर्टी याद रखोगे तो एक्सरसाइज तुम्हारा 4.2 बन जाएगा। तो 4.2 का ये थ्योरी हो गया, इस पे जो है 4.2 का एक्सरसाइज टोटल बना सकते हो। तो बस आज जो है 4.2 का थ्योरी बताया, और नेक्स्ट क्लास में जो है बताएंगे 4.3 का थ्योरी। मेन थ्योरी जो पकड़ लेगा एक्सरसाइज बना लेगा, थोड़ा सा 4.2 जो है हार्ड पड़ता है। 4.1 तो हमको आशा है कि तुम लोग अपने से बना लिया होगा। जो डाउट होगा तो 4.1 में कमेंट करना, उसको बता देंगे। जो दिक्कत होगा, जो क्वेश्चन अगर 4.1 का नहीं बना हो तो कमेंट में बताना, उसको बता देंगे। 4.2 उसके बाद इस 4.2 को बनाना। 4.3 का थ्योरी जो है नेक्स्ट क्लास में देंगे।